बात है, एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी खुशहाल थी, पर कुकू पे दुख का पहाड़ तब टूटता है जब उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने एक चील मार मार कर घायल कर देती है। टूनी अपने बेटे के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण त्याग देती है। मेरी माँ को छोड़ दो, मेरा इनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये मेरा शिकार है, भला कोई शिकार करके छोड़ता है? वैसे भी आज मेरी शादी की सालगिरह है, मैं इसे अपनी पत्नी के लिए इनाम स्वरूप ले जा रहा हूँ। पर तुम ज्यादा दुखी मत हो, मैं कल आकर तुम्हें भी चट कर जाऊंगा। ऐसा कहकर वो चील वहाँ से उड़ जाती है। अब तो कुकू का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उसे उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी। फिर वह टूनी को लेकर अपनी पत्नी के पास पहुँचता है। देखो, मैं तुम्हारे लिए चिड़िया का मांस लाया हूँ। चील की पत्नी गुस्से में बोलती है, तुम्हें पता नहीं, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। शादी के इतने सालों बाद भी हमारी कोई संतान नहीं है। भगवान हमें हमारे बुरे कर्मों की ही सजा दे रहे हैं, जो आज भी हम निसंतान हैं। पता नहीं हमने कितने परिवारों से उनकी माँ और माँओं से उनके बच्चों को जुदा कर दिया है, इसलिए मुझे अभी तक माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना चुप हो जाओ। चिड़िया का मुलायम मुलायम मांस खाने में मुझे बहुत मजा आता है। इसके अलावा इसका एक बच्चा भी है, मैं उसे भी कल जाकर चट कर जाऊंगा। इतना कहकर वो टूनी को खा जाता है। तभी चील की पत्नी उड़कर टूनी के बच्चे की खोज में निकल जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक रोता बिलखता गौरैया का बच्चा दिखाई देता है। वह उसके पास जाती है। चील को पास आता देखकर कुकू डर जाता है। मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो। मेरी माँ को तो मार ही दिया, अब मुझे मत मारो। यूं नन्हे कुकू को रोता बिलखता देखकर चील की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मैं तुम्हें खाने नहीं आई, मुझे तो तुम्हारी माँ ने भेजा है। उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है। आज से मैं तुम्हें एक माँ का प्यार दूंगी और तुम्हारी देखभाल करूंगी। ऐसे एक अनाथ बच्चे को माँ और बिन बच्चे की माँ को एक संतान मिल जाती है। अपने पति से उस नन्हे बच्चे को बचाने के लिए वह कुकू को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वहीं अपना छोटा सा घोंसला बनाती है, जिसमें चील की पत्नी और कुकू रहने लगते हैं। चील रोजाना कुकू के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाने लगती हैं और एक माँ की तरह उसका पालन पोषण करने लगती। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। चील के लाड़ प्यार के कारण अब कुकू उस चील को ही अपनी माँ मानने लगा था और वह चील भी कुकू से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। अब तो जैसे वह एक दूसरे की जान बन गए थे और एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वहीं दूसरी तरफ चील अपनी पत्नी को सब जगह ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते उसी जंगल पहुंच जाता है जहां कुकू अपनी चील माँ के संग रह रहा था। चील अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके पास जाता है। चील की पत्नी को लगता है कि उसका पति उस नन्हे बच्चे को खाने आया है और वह बोलती है, आप इस बच्चे को नहीं खा सकते। यह बच्चा मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है और मैं इसकी माँ हूँ। मैं आपको इसे खाने नहीं दूंगी। मैं अब सुधर गया हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ है और मैं तुम्हें जब से हर जगह ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अब हम दोनों मिलकर इस बच्चे को माँ और पिता का सुख देंगे। ऐसे वह चील भी उनके साथ वहीं रहने लगता है और कुकू को माँ और पिता दोनों का प्यार मिल जाता है। फिर वह तीनों वहीं खुशी खुशी रहने लगते हैं।